हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि हम खाली बैठ के जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सुबह उठते हैं सो मोबाइल ले लेते हैं, रील स्क्रॉलिंग करना, तो वो जो हमारे पास टाइम बचता है उस खाली समय में किया क्या जाए। ऐसे 10 काम आप कर सकते हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ज़िंदगी का असली मज़ा तब है जब आप हर पल को सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि वक्त निकल जाता है लेकिन मौका बार बार नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन सच ये है कि वक्त सबके पास बराबर ही होता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे बेकार समय बेकार के कामों में निकाल देता है, लेकिन कोई उसे बना देता है अच्छे कामों के लिए। हम बात कर रहे हैं उन 10 कामों की जो आपकी ज़िंदगी में खाली बैठने नहीं देंगे आपको, और जो आपकी ज़िंदगी को सच में एक नए मोड़ पर ले आएंगे। पहले हम समझ लेते थे कि इंसान खाली होकर कौन सी गलतियां करता है। पहली चीज़ जो हम अपनी लाइफ में हमेशा करते हैं, पहली चीज़ हमारी मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना। दूसरी चीज़ बेकार की गॉसिप करना, दूसरों की बुराइयां करना। तीसरी चीज़ टीवी सीरियल रील्स पे घंटों बिता देना। और चौथी चीज़ नेगेटिव सोच जो कि और कंपैरिजन में उलझे रहना। पांचवी गलती बिना प्लानिंग के बस लेटे रहना या बैठे रहना। आपने सुना होगा कि ना खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, इसीलिए खाली समय को सही डायरेक्शन में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि खाली समय में हम ऐसे कौन से वो 10 काम करें जिनको करके हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो पहली चीज़, हमें डेली अपने लिए एक बुक रीडिंग, एक होम मेकर हो या कोई भी इंसान, उसे खाली समय में वो अच्छी किताबें पढ़ना ज़रूर चाहिए। वो बुक पढ़े, बहुत जो उस बुक को पढ़ने के फ़ायदे आपको दिखेंगे। लेकिन जो किताबें होती हैं ना, वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। 10 से 15 दिन खाली समय में किताबें पढ़ के देखना, बिना शिकायत की हमेशा आपको नई चीज़ ही सिखाएंगी। वो आपको बहुत सारी किताबें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, या आप वहाँ से भी ले सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जा सकते। तो दूसरी चीज़ डेली डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए, और डायरी में अपनी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो लिखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि डायरी में जब आप लिखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है और क्या नहीं। तो डायरी राइटिंग बहुत ज़रूरी है, जिसको प्रोफेशन भाषा में जर्नलिज्म भी कहा जाता है। अपने दिन का हिसाब किताब लिखो अपनी डायरी में कि तुम कहाँ पे अपने दिन को न्यूट्रलाइज करते हो, कहाँ पे अपने दिन को बेकार कर देते हो, क्या तुम्हें स्ट्रेस देता है, क्या तुम्हें लाइफ में चाहिए जो तुम्हें खुशी दे सकता है। तो ये सब आप अपने उस डायरी में लिख सकते हो। जैसे कि मैं भी लिखती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ। तो सच बताऊँ तो मैं बहुत सुकून मिलता है डायरी में लिखने में, चाहे मेरी कोई शिकायतें ही क्यों ना हो, चाहे कोई अच्छाइयाँ हो, या जब हम वो पन्ने अपने उतार देते हैं ना, तो हम उस पे और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो तीसरी चीज़, नई स्किल सीखना। मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने की जगह एक ऐप आप कुछ भी सीख सकते हो, यानी कि कुकिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वीडियोज़ एडिटिंग ऐप डाउनलोड करके वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हो। मेरे पास जो है ना बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हम व्लॉग बनाना चाहते हैं लेकिन एडिटिंग से पीछे हट जाते हैं। लेकिन एडिटिंग करना ना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार करोगे ना तो आप आराम से उसको कर सकते हो। जैसे मैंने बार बार बोला है कि दूसरे दिन सिर्फ सीखो यूट्यूब से, फिर उस ऐप को डाउनलोड कर लो, फिर धीरे धीरे गलतियाँ होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम बिताते जाओगे आप सब चीज़ें सीखते जाओगे। 10 से 20 दिन के अंदर आपको खुद लगेगा कि यार जो मैंने पढ़े लिखे इंसान नहीं है वो भी यूट्यूब पर वीडियो एडिटिंग करके वीडियो बनाते हैं और ढेरों लाखों रुपए कमा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सीखने में मेहनत लगाई है और आप वीडियो एडिटिंग से नहीं बच रहे। और आप मेहनत करने से बच रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये नहीं कि आपको आज क्या नहीं आता, दिक्कत ये है कि आज आप किस चीज़ पे मेहनत नहीं करना चाहते हो।
मैं बार बार बोलती हूँ कि सीखना कभी भी बंद मत करो। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते थे कि बेटा सब काम सीखो, चाहे सीख के उसे छोड़ दो, क्या पता कौन सा काम कब काम आ जाए। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो चलती रहती है, कुछ ना कुछ आपको सीखने में ही मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ। चौथी चीज़, हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को फिट रखें। योगा, एक्सरसाइज या ये सब करके अपने आप को फिट रख सकते हो। दिन में फ्री टाइम हो आपके पास तो अपने लिए समय निकालना। जो भी होम मेकर होती है ना, वो अपने घर में एक्सरसाइज कर सकती है। अगर बाहर नहीं जा सकती तो जैसे मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि मैं हम बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आपकी कंडीशन अगर ऐसी नहीं है कि आपको फिट रहना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो आप घर पर ही रह करके एक्सरसाइज करिए। आपका मन शांत रखने में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। और फ्री टाइम में ये चीज़ें ज़रूर करना। पांचवी चीज़, अपने शौक़ पूरे कर सकते हो, अपनी हॉबीज़ को पूरा करो। खाली टाइम में आपको जो 10-20 मिनट मिलते हैं ना, इनमें आप रंगोली कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपकी हॉबी हो, बुक पढ़ना है, डांसिंग करना, गाना गाना, जो भी आपको पसंद हो, पेंटिंग करना। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, होम मेकर अपने घर की बालकनी में पौधे लगा सकती हैं। 10-20 मिनट जो भी आपको दिन में मिलते हैं, उन उन समय को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और हाँ, जो आपके शौक़ है ना, सिर्फ़ और सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होते, वो आपका दिल को जीने की वजह होती हैं। जो मेरे पास भी लोग पूछते हैं कि हमारा लाइफ में मन उतर गया है, अपने जो हमारे शौक़ हैं वो कहीं पीछे रह गए हैं, तो 10-20 मिनट अगर आपको मिलते हैं तो वो काम करो जो आपको सुकून देता है, आपको खुशी मिलेगी। छठी चीज़, दूसरों की मदद करना सीखो। खाली समय में आप किसी को भी मदद कर सकते हो। क्या पता कोई बच्चा है जिसको पढ़ने की नीड है, या जिसके आपके पास 10-20 मिनट है तो आप उसे पढ़ा सकते हो, खुद के बच्चे को ही पढ़ा सकते हो। आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है, आप उनसे बात कर सकते हो। किसी के घर में दादाजी होते हैं, दादी होती है, तो सास होती है, तो आप उनके पास बैठने के लिए समय निकाल सकते हो। कोई भी उनका समय इस टाइम पे उनको नीड होती है, तो कोई उनको ज़रूरत होती है उस टाइम पे कोई उनके पास आए, बैठे, उनकी बात सुने, उनके दिल की बातें सुने, उनसे बातें करे, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। उनका भी मन हल्का होगा और उनकी बातें भी अगर आप सुनेंगे तो अच्छा होगा। सातवीं चीज़, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपके घर में इतनी सारी चीज़ें होंगी जो ना जाने कितने समय से साफ़ नहीं हुई होंगी, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हो। इग्नोर करते चले जाओगे, वही धूल मिट्टी जो आपकी दिवाली पे याद आती है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार अब दिवाली आ गई है, अब इतनी सफाई करनी पड़ी। तो क्यों ना वह डीप क्लीनिंग रोज़ की जाए, और रोज़ के वो 20 मिनट जो आप खाली बैठते हो, कभी आपको दिवाली पे फिर घबराहट नहीं होगी। और वो शाम दिन जो है आपका हाय राम सफाई करनी है, वो भी आपको नहीं लगेगा। अगर आपको डेली 10 से 20 मिनट मिल रहे हैं तो उस टाइम में आप घर की डीप क्लीनिंग कर सकते हो। जब भी खाली बैठो, एक डायरी लिख के रखा करो कि काम की, फिर देखो कि काम जो आपका है खाली समय में बैठे हुए, वो आपका काम भी ख़त्म होगा और कोई काम आपका पेंडिंग भी नहीं रहेगा। और वो चीज़ें बहुत कम आएंगी। सफाई सिर्फ घर की ही नहीं, दिल और दिमाग की भी होती है। तो घर की सफाई, दिल दिमाग की सफाई भी आप अपने फ्री टाइम में कर सकती हैं। आठवीं चीज़, फाइनेंशियल जो होती है प्लानिंग करना। खाली समय में आप अपना फाइनेंशियल खर्चे लिख सकती हैं, अपने घर का बजट बना सकते हैं, अपनी जो बचत है आपको करनी है उसकी प्लानिंग आप कर सकती हैं। आपको पता है कि खाली समय में आप बजटिंग कर सकती हैं, बजट बना सकती हैं अपने घर का। ये आपके मन को भी समझाने में हेल्प करेगा, और जो आपके घर के खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है, तो वो भी आपको मैनेज करने में मदद करेगा। और ये चीज़ अपने हस्बैंड के साथ बैठ के भी डिस्कस कर सकते हो, तो बहुत अच्छा रहता है। आपको भी पता लगता है कि कमाई करने वाला इंसान, उस पर कितना भार होता है, खर्चे कितने होते हैं। और जिस घर में पढ़ने लिखने वाले की आज़ादी है, औरत को उन औरतों को ज़रूर ये चीज़ करनी चाहिए कि बैठे बैठे आप एक आदमी को ये चीज़ समझा पाएँ कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और देखो आपके ऊपर कितना बोझ है, क्यों ना मैं भी आपकी मदद करूँ और मैं भी कमाना शुरू करूँ। तो घर से ही कुछ काम कर सकते हो, कमा सकते हो। क्या पता आप ऐसा करके
क्या पता आप ऐसा करके आप अपने हस्बैंड को समझा पाओ कि आप भी घर चलाने में उनकी हेल्प कर सकते हो, आप भी कमा सकते हो, और जो है आप उनका जो बोझ है घर चलाने का वो आप उनके साथ कमा करके हल्का कर सकते हो। और 9वीं चीज़ होती है प्रार्थना करना, यानी उस भगवान से जिसने आपको सब कुछ दिया है और उन्होंने आपको जीवन दे दिया है, 2 हाथ दिए हैं, पैर, ये सब चीज़ें दी है ना, तो उन्होंने सब कुछ दिया है। भगवान का नाम लेना, कोई मंत्र जाप आप कर सकते हो, पूजा पाठ आप कर सकते हो, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, ये सब सोच के कि हाँ यार कोई है जो हमें दिखता नहीं लेकिन फिर भी इस दुनिया में हमारे दुख दर्द को समझ पाएंगे। तो प्रार्थना वो ताकत है जो आपको हर कमज़ोरी से मजबूत इंसान बना देती है। तो ट्रस्ट में कभी भी करके देखना, जब दुखी होना तो भगवान के आगे आप बैठ के देखना, उनके सामने रोने की बजाय आप परमात्मा को याद करके देखना, भगवान जी से अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर करके देखना, आपको कितना सुकून मिलेगा। और आप जो है ना, आपका जो खाली टाइम है वो भी आपका बेकार वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान नाम जाप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही उनसे। उस खाली समय को वहाँ पर आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो। और 10वीं चीज़, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। खाली टाइम में मोबाइल साइड पर रखो और अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ 10-20 मिनट जो खाली रील्स स्क्रॉल करने में आप ख़राब कर रहे हो ना समय अपना, तो ऐसे ही बैठ के नेगेटिव बातें सोचने वाले थे। तो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। होममेकर को वैसे भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का कम ही टाइम मिलता है, और मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चे के साथ। तो मैंने बताया भी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, जिस टाइम बच्चे के साथ हो सिर्फ बच्चे के साथ आप होने चाहिए। आपका मन कोई और नेगेटिव चीज़ें नहीं सोच रहा हो, वो चाहे आप 20 मिनट स्पेंड कर लो या दिन में बहुत होते हैं। एक बच्चा जिसे माँ डेली 10 मिनट कोई स्टोरी सुना सकती है, उसकी जो है इमेजिनेशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, जो उसे संस्कार वहाँ से मिलेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये जो वक्त है ना, यही ज़िंदगी है। अगर आपने ये वक्त खो दिया तो समझ लो आपने ये ज़िंदगी खो दी। ये दिन ऐसे भागते हैं आपको पता भी नहीं लगता, इसलिए कभी भी खाली मत बैठो। जो वक्त आपके पास है उसमें ऐसे काम में लगाओ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मे बी हो सकता है आपके पास अच्छे आइडियाज़ हों कि खाली समय में हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरे लिए भी कुछ एक नया आइडियाज़ मिल सके। और अपने खाली समय को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप कुछ नया सीख सको, कुछ नया आजमा सको। खाली समय को अपने फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, और जो है अपना जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको, अपने सपनों को पूरा करने में उस टाइम को लगाइए। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि आप क्या कर सकते हो, जो आपको पसंद है। सेल्फ़ लव यानी अपना खुद का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखने, अपने खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के साथ समय स्पेंड कीजिए। वो सबसे अच्छा तरीका है नेगेटिव जो है अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालने का। और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिविटी रखिए अपने माइंड में, और खुद को बेहतर बनाने में अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए। और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए, ताकि वो भी आपकी तरह एक अच्छे इंसान बन सकें। बड़ों की केयर करना, बड़ों का आदर करना, ये सब आप उनको सिखा सकते हैं। बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरी सिखाइए। ऐसे ही अच्छे एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और ये जो वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं तो अपने खाली समय में करती हूँ अपने वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपनी अच्छी सी स्टोरी जो है निकालती हूँ अपने लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, तब मैं आप लोगों के साथ कुछ एक नया टॉपिक लाती हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।